वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना जिलावार अध्ययन चला हुआ है, जिलावार अध्ययन की जो अपनी सीरीज है टोटल जैर सीरीज, तो उसमें अपना यहाँ पे तीसरा डिस्ट्रिक्ट है, तीसरा जिला है। कौन सा जिला है? अपना महेंद्रगढ़। तो हमने पहले दो जिले अपने जो रोहतक और अम्बाला है वो डिस्कस कर लिए हैं। उनमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका लास्ट टाइम यहाँ पे अच्छे से रिवीजन हो जाए। आप अच्छे से इनको देख के उन चीज़ों को रिवीजन कर ले लास्ट टाइम में। तो उनकी जो पीडीएफ है जो अपने अभी पढ़े हैं और बाकी जितने भी हम जो डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं उनकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द क्लाइमैक्स बैटल जो अपना टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है तो इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो अपना द क्लाइमैक्स बैटल जो टेलीग्राम है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें पता होना जरूरी है, तो उन पॉइंटों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बाकी ये यानी कि वो पॉइंट है, यानी कि अपने पास टाइम कम है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमें पता होना जरूरी है। अगर आपके पास टाइम है, बाकी आप टाइम दे सकते हो, तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं महेंद्रगढ़ का गठन। तो महेंद्रगढ़ का गठन भी कब हुआ था? 1 नवंबर 1966। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, पहले जो 7 जिले थे, पहले जो 7 जिले बने थे, हरियाणा बना तब, तो उनमें कौन कौन से जिले थे वो हम पहले करेंगे। जो पहले 7 जिले थे उनको पहले देख रहे हैं। तो ऊपर से जैसे आपको याद करना है ना, कैसे याद करोगे? ऊपर से स्टार्ट कर दिया करो। जैसे हमने पढ़ा था अपना अम्बाला, ऊपर से हो गया पहला अम्बाला, फिर नीचे आएंगे तो करनाल हो जाएगा, उसके बाद नीचे आएंगे तो अपना हिसार हो जाएगा, हिसार से नीचे आएंगे तो अपना जींद हो जाएगा, जींद से नीचे आएंगे तो अपना रोहतक हो जाएगा, और रोहतक से नीचे आएंगे तो अपना महेंद्रगढ़ हो जाएगा, और उससे साइड में चलेंगे तो अपना हो जाएगा गुरुग्राम। तो ये अपने कौन से 7 जिले थे? अम्बाला, करनाल, हिसार, जींद, रोहतक, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। यानी कि इन 7 जिलों को हम पहले पढ़ने वाले हैं जो पहले बने थे। तो इसमें जो मंडल है, महेंद्रगढ़ कौन से मंडल में आता है? गुरुग्राम मंडल में आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे महेंद्रगढ़ के बारे में, खास बात है क्या है कि मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ पे होता है? जिले में होता है अपना। ठीक है, जो जिला होता है उसके अंदर मुख्यालय होता है। लेकिन ये एकमात्र अपना जो महेंद्रगढ़ है एकमात्र ऐसा यहाँ पे जिला है जिसका मुख्यालय जिले में ना होकर कहाँ पे? नारनौल में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू एचएससी का, क्या कि एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय जिले में ना होकर किसी दूसरे स्थान पर है? तो कहां पर है वो? नारनौल में। और कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़ जिला है। तो इसमें हम विधानसभा के अगर क्षेत्र देख ले तो यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं। विधानसभा क्षेत्र 4 है। फर्स्ट है महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी। ठीक है, 4 है। महेंद्रगढ़ हो गया एक तो, और नारनौल हो गया, अटेली हो गया, नांगल चौधरी। तो यहाँ पे एक बात है, आपने आर लिखा हुआ नहीं देखा अब की बार, रिजर्व सीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो अपना महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिले में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है विधानसभा की, आपको याद रखना है। ठीक है, महेंद्रगढ़ में नहीं है। 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है, तो उनमें से एक कौन सा? अपना महेंद्रगढ़ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका उपनाम। उपनाम जो है ये आपका कानोड़। तो कानोड़ के नाम किसका उपनाम है? कानोड़ के नाम से कौन सा जाना जाता है यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो आपको याद रखना है जो आपका अभी सीईटी प्री का जो आपका एग्जाम हुआ था 2022 में, सीईटी प्री 2022 था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, यह जाना जाता है तो कानोड़ से। ठीक है, कानोड़ आपको याद रखना है, ये 2022 सीईटी प्री का क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका खनिज, यानी कि राज्य की खनिज नगरी। खनिज के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो मैक्सिमम खनिज कहाँ पे मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। तो इसमें है ना, देखो आपको खनिज के बारे में क्या ध्यान रखना है कि कुछ खनिज है, 5-7 खनिज है जो आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। बाकी ये मान लो कि जितने भी खनिज बच के सारे आप आंख मीच के महेंद्रगढ़ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उनमें से आपको याद कर लेना है अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो एक स्लेट पत्थर होता है अपना, स्लेट पत्थर। ठीक है, स्लेट पत्थर कहाँ मिलता है आपका? ये मिलता है आपका कुंड नामक स्थान है। कुंड नामक स्थान कहाँ पे? रेवाड़ी में, रेवाड़ी जिले में। ठीक है, यहाँ पे मिलता है। और अगर हम देखें तो भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री कहाँ मिलती है सबसे ज्यादा? ये मिलती है आपकी गुरुग्राम में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गुरुग्राम, भवन निर्माण सामग्री गुरुग्राम में। अगर हम यहाँ पे बजरी की, सोरा बजरी की बात करें तो सोरा बजरी कहाँ मिलती है आपकी? ये मिलती है आपकी फरीदाबाद में, बीडी फरीदाबाद। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एक हो जाता अपना मोस्ट इंपोर्टेंट हिलना पत्थर। हिलना पत्थर आपका कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है चरखी दादरी में, चरखी
दादरी में। तो ये बातें तो आपको याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी मोस्ट जितने बच गए मोस्ट ऑफ देम कहाँ पे मिलते हैं आपको, महेंद्रगढ़ में मिल जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिल जाते हैं आपको, महेंद्रगढ़ में मिल जाते हैं, खनिज नगरी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, खनिज नगरी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपने यहाँ पे, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि किसी स्टेट में अपना जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वो अपने हरियाणा की कहाँ पर है, अपने हरियाणा की यहाँ पे महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में कहाँ पे, जाटपाली नामक एक स्थान है महेंद्रगढ़ से 10 किलोमीटर दूर, तो उस जगह पे है, उस गाँव में है, जाटपाली गाँव में, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो एकमात्र है, यानी कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक होगी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और कब बनी थी, 2009 में। तो दोनों तीनों बातें आपको याद रखनी है, कहाँ पे है, कौन से गाँव में, जाटपाली में, महेंद्रगढ़ के 2009 में बनी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पे कि जो बाबा रामदेव हैं, यानी कि योग गुरु, आपको पता है कौन है, बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव का यहाँ पे जो जन्म हुआ था वो कौन सा, कहाँ पे हुआ था, सैयद अलीपुर गांव। कौन से गांव में हुआ था, सैयद अलीपुर गांव में हुआ था। और ये गांव कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। तो आपको याद रखना है जो बाबा रामदेव हैं उनका जो जन्म है वो महेंद्रगढ़ जिले के सैयद अलीपुर गाँव में हुआ था। और कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, ये हो जाएगा 25 दिसंबर 1965। तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर 1965 में इनका जन्म हुआ था सैयद अलीपुर गांव में महेंद्रगढ़ में। और इनके बचपन का नाम भी आपको याद रखना है, क्या था, रामकिशन। रामकिशन इनके बचपन का नाम था, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राचीन महत्व की दोहन नदी का प्रवाह स्थल। जो दोहन नदी है वो कहाँ पे प्रवाह होता है, दोहन नदी का महेंद्रगढ़ जिले में प्रवाह होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्राचीन नदी अपनी, तो प्रवाह स्थल कहाँ था, महेंद्रगढ़ में। एक और हो जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन, यहाँ पे क्या कि कान्नौड़ का किला बोल दिया, फिर महेंद्रगढ़ का किला। कान्नौड़ का किला है, महेंद्रगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था, तात्या टोपे ने। और कौन सी शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। दोनों बातें आपको याद रखनी है, कान्नौड़ का किला पूछ लें या फिर महेंद्रगढ़ का किला किसने निर्माण कराया था और कब करवाया था, तात्या टोपे के द्वारा 17वीं शताब्दी में, ये आपको याद रखना है। च्यवन ऋषि, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, च्यवन ऋषि का आश्रम, यानी कि च्यवन ऋषि का आश्रम कहाँ पे है, डोसी की जो पहाड़ी है, डोसी की पहाड़ी है वहाँ पर महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी कौन से गांव में, यहाँ पे कुलताजपुर गाँव नामक है। ठीक है, कुलताजपुर नामक गांव है, वहाँ पर है डोसी की पहाड़ी, और उस जगह पे ही है यहाँ पे च्यवन ऋषि का आश्रम। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। महेंद्रगढ़ में पाए जाने वाला खनिज जो आग में नहीं जलता, यानी याद रखना है महेंद्रगढ़ में एक खनिज ऐसा मिलता है यहाँ पे कि वो आग में नहीं जलता, क्या नाम है, एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस ये जो खनिज है ये आग में नहीं जलता, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है, आपका साइंस में पूछा जा सकता है और नेशनल जीके में भी, और आपका हरियाणा जीके में किसी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि शेरशाह सूरी का जन्म, यहाँ पे आप देखोगे कि शेरशाह सूरी का जन्म अगर आपसे हरियाणा में पूछा जाए, ठीक है, हरियाणा से रिलेटेड आपसे ऑप्शन देके पूछा जाए तो आप क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1486 में तो इनका जन्म हुआ था, और कहाँ पे, नारनौल में माना जाता है। ठीक है, नारनौल में माना जाता है 1486। आप नेशनल जीके में देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे सासाराम बिहार। ठीक है, सासाराम बिहार। लेकिन यहाँ पे हरियाणा से अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आपको नारनौल क्लिक कर देना है। ठीक है, नारनौल, क्योंकि यहाँ पे जो नारनौल में ही है जो इनके दादा हैं, शेरशाह सूरी के दादा है इब्राहिम शाह सूरी। ठीक, कौन है, इब्राहिम शाह सूरी। इनका यहाँ पे क्या है कि मकबरा है, मकबरा किन का मकबरा है, नारनौल में है, इब्राहिम शाह सूरी जो यहाँ पे शेरशाह सूरी के दादा थे उनका मकबरा है। ठीक है, तो यहाँ पे ही क्या माना जाता है, शेरशाह सूरी का जन्म माना जाता है नारनौल में 1486 में। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे तालाब व बावड़ियों का शहर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बावड़िया, या इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ पे है, तो नारनौल में, सीधा लगा दो नारनौल। तालाब व बावड़ियों का शहर कौन सा है, नारनौल में। नेक्स्ट है ये है संतनामी। ठीक है, संतनामी पंथ जो की स्थापना है वो 1543 की बात है, और कहाँ पे हुई थी, नारनौल में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हो जाता है अभी अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे करंट से लगा लो या अपना स्टेटिक का, कैसे हो जाएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बन रहा है या बन गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क है वो आपका महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले के कौन से यहाँ पे जगह पे, ये हो जाएगा आपका नांगल चौधरी में। नांगल चौधरी जो आपने अभी विधानसभा की सीट देखी थी वहाँ पे है, ये महेंद्रगढ़ की विधानसभा सीट नांगल चौधरी में, क्या, उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय पुरातत्व विभाग। ठीक है, केंद्रीय पुरातत्व विभाग और हरियाणा
पुरातात्विक विभाग, दोनों की तरफ से यहाँ पे सर्वाधिक संरक्षित स्मारक हैं, उनकी संख्या देखी जाए तो कितनी हो जाती है यहाँ पे 14, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक संरक्षित स्मारक है यहाँ पे नारनौल में 14 स्मारक हैं। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चोर गुंबद। प्रसिद्ध चोर गुंबद कहाँ पे आपकी नारनौल में, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है राय मुकुंदास का छत्ता, इसके बारे में कहाँ पे, नारनौल में। इसके बारे में क्या है कि बीरबल का छत्ता भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लोक कथा है क्या कि यहाँ पे एक बारात गई थी जो अभी तक नहीं मिली, यानी कि अब तो क्या है लौटेगी, अब तो लौटनी थी वो होली पूरी, तो गई थी वो आज तक वापस नहीं आई है। तो राय मुकुंदास का छत्ता, जिसको क्या बोलते हैं, बीरबल का छत्ता भी बोलते हैं, नारनौल में है। यहाँ पे आ जाता है अपना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या कि जल महल। जल महल अपना इंपोर्टेंट है, कहाँ पे है, नारनौल में। कब बना था ये, 1591 में बना था। किन के द्वारा, शाह कुली खान के द्वारा। ये 4 पॉइंट हो गए। जल महल कहाँ पे है, नारनौल में है। कब बना था, 1591 में। किसके द्वारा, शाह कुली खान के द्वारा। चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पे जल महल के बारे में। नेक्स्ट है अपना हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा भाग है, ठीक है, कुलताजपुर नामक गांव, और वहाँ पे कौन सा स्थान है, डोसी की पहाड़ियाँ। डोसी की पहाड़ियाँ, वो सबसे ऊंचा जो पीक है वो कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे ऊंचाई है उसकी 652 मीटर। याद रखना है अरावली में। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है डोसी की पहाड़ियाँ, 652 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। राज्य का सर्वाधिक शुष्क मृदा वाला जिला, ये तो आपको पता होगा, क्यों, क्योंकि ये राजस्थान से अटैच है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान से अटैच है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, शुष्क ये जिला है, सबसे शुष्क जिला महेंद्रगढ़, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देखना इसको। राज्य का जिला जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, तो महेंद्रगढ़ हो जाएगा। कब आपसे पूछे जिला, कौन सा जिला है जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, महेंद्रगढ़। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपसे पूछ लें कि राज्य का एकमात्र उपमंडल जो 3 ओर से यहाँ से राजस्थान से घिरा हुआ है, याद रखें उपमंडल, तो कौन हो जाएगा, अपना फिरोजपुर जिरका हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, नू में है। तो आपको ध्यान से देखना है, अगर जिला पूछे तो आपका हो जाएगा महेंद्रगढ़, और आपसे अगर उपमंडल की बात कर ले तो फिरोजपुर जिरका हो जाएगा, नू में है। तो ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है देश का प्रथम राष्ट्रीय एरोस्पोर्ट्स जो स्थापित किया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देश का प्रथम है, देश का प्रथम राष्ट्रीय एरोस्पोर्ट्स सेंटर, एरोस्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये आपका बाछोद, यानी कि नारनौल में। महेंद्रगढ़ के नारनौल से 10 किलोमीटर दूर बाछोद गाँव है, बाछोद हवाई पट्टी पर ये किया गया है यहाँ पे स्थापित देश का प्रथम राष्ट्रीय एरोस्पोर्ट्स सेंटर। ठीक है, ये आपको याद रखना। और कब किया गया है, ये 31 जनवरी 2010, 31 जनवरी 2010 को आपको याद रखना है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट करंट से भी इंपॉर्टेंट बनता है ये आपका, और वैसे भी ध्यान से देखें इसको। प्रसिद्ध अभिनेता, निदेशक, निर्माता कौन है, सतीश कौशिक। कहाँ के, ये धनौंदा गांव महेंद्रगढ़। ठीक है, ये धनौंदा गांव महेंद्रगढ़ के हैं ये सतीश कौशिक, ये निदेशक, अभिनेता और निर्माता हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं अभी ये, क्योंकि हाल ही में क्या है कि इनकी मृत्यु हो गई है, कब, 9 मार्च 2023 को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको, सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ के हैं। और ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे जो कलरक का क्वेश्चन पेपर हुआ था आपका HSC कलरक, उसमें आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध, आपका महेंद्रगढ़ जिला प्रसिद्ध, आपको याद रखना है। राज्य में सर्वाधिक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग किसमें है, महेंद्रगढ़ में 99.04% हिंदू धर्म को सर्वाधिक मानने वाले जिले में महेंद्रगढ़ में कितने, 99.04। और याद रखें कि ईसाइयों को सबसे कम मानने वाले, ईसाई धर्म को सबसे कम मानने वाले किस लोग हैं, वो किस में रहते हैं, कौन से जिले में, आपके महेंद्रगढ़ जिले में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, यानी कि 2021 की जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार यहाँ पे सर्वाधिक जो झाड़ियाँ हैं राज्य में, सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पे, आपकी महेंद्रगढ़ में, आपको याद रखना है। हरियाणा की पहली डिजिटल लाइब्रेरी, क्या हरियाणा की पहली है डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पे, आपकी नारनौल में, ये भी आपको याद रखना है, पहली है हरियाणा की डिजिटल लाइब्रेरी नारनौल में। और ये अपना लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पे क्या कि प्रदेश में सबसे कम फल सब्जियों का उत्पादन कहाँ पे होता है, सबसे कम फल सब्जियों का उत्पादन कहाँ पे होता है, ये होता है महेंद्रगढ़ में। तो आपको बताना कि सबसे ज़्यादा फल सब्जियों का उत्पादन वो कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमने देखी ये जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट था इसके बारे में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो हमने देख लिए हैं। तो इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, इसकी PDF द क्लाइमैक्स बैटल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी की वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। जितने भी मॉक टेस्ट
टेस्ट हैं, जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट है वे आपको चैनल पे प्रोवाइड मिल जाएंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको एक बात और बतानी है यहाँ पे, ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमने जो जो पॉइंट पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके अलावा आपको कोई लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से पूछा जा सकता है, तो उसको पिन कर दिया जाएगा आपके कमेंट को और वो हेल्पफुल रहेगा बाकी के लिए, ठीक है।